जोधपुर में मास्क को लेकर मारपीट की आई नौबत। बिना मास्क टोके जाने पर पुलिस से गुत्थम गुत्था शख्स। पुलिस कर्मियों ने हाथापाई के बाद युवक को जमीन पर पटका। घूंसे जड़ता दिखा एक पुलिसकर्मी। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत। राजस्थान से बिहार के भोजपुर जा रहे थे सभी। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हुआ हादसा, स्कॉर्पियो और कंटेनर में आमने सामने की टक्कर। दिल्ली में जनकपुरी के आम आदमी पार्टी विधायक राजेश ऋषि बोले सोशल डिस्टेंसिंग मास्क हटाकर लोगों से बात करते हुए नजर आए। बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन में भी कोरोना में दिखी लापरवाही। देश में कोरोना का कहर जारी, अनलॉक 1 में बेतहाशा बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 9,851 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 2,26,770। अब तक 1,09,462 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। देश में 24 घंटे में 273 लोगों की कोरोना ने ली जान। देश में अब तक कुल 6,348 लोगों को कोरोना बना चुका है अपना शिकार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 123 मौतों से सहमे लोग। कोरोना से राज्य में अब तक 2,700 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,900 मामले आए सामने। अब तक राज्य में 77,700 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 650 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 1,359 नए मामले सामने आए। अब तक कुल केस 25,000 के पार। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों से 3 दिन में मांगा जवाब। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कितने मरीजों का किया इलाज, जवाब नहीं देने पर घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए जारी किया एसओपी। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट 3 घंटे में तय करें मरीज का कैसे हुआ इलाज। अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के भीतर मरीज को अटेंड किया जाए। उनके खाने पीने और बेड का इंतजाम करने के निर्देश। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर तड़पता दिखा एक बीमार। कोरोना अस्पताल का नियम बना मरीज के गले की फांस। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद ही मरीज को अस्पताल में मिलती है एंट्री। यूपी के कानपुर में कोरोना के 27 नए मरीज सामने आए। कानपुर में कोरोना पीड़ितों का कुल आंकड़ा 465 पहुंचा। मुंबई में लोगों ने शुरू किया सुबह के सैर सपाटा। अनलॉक 1 में जॉगिंग वॉकिंग करते दिखे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए शुरू की संजीवनी बूटी की तलाश। जयपुर में मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल। जयपुर के रामगंज कंटेनमेंट जोन में 12,000 लोगों पर आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इम्यूनिटी की दवा की टेस्टिंग की जा रही है। कोरोना के टेस्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ा घमासान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमएल में गलत कोरोना जांच के आरोप लगाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया खारिज। टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई। कल केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के आरएमएल में कोरोना जांच पर उठाए थे सवाल। अस्पताल के केंद्र के अधीन होने का दिया था हवाला। मौत में सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उसके कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले। तो कंट्रोवर्सी तो है। एम्स अस्पताल में 25 साल के शख्स ने की खुदकुशी। 2nd फ्लोर की रेलिंग से लगाई फांसी। बिहार का रहने वाला था युवक। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों से होगी बातचीत। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर होगी बात। त्रिशूल के बीएमपी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग। लद्दाख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों से बढ़ा तनाव। कूटनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई भी नई स्कीम। गरीबों की मदद होगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाएं प्राथमिकता। झारखंड में भूकंप के झटके। सुबह 6:55 पर जमशेदपुर में आया भूकंप। 4.7 आंकी गई तीव्रता। कर्नाटक के हम्पी में भी आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 4 आंकी गई तीव्रता। सुबह 6:55 पर लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़। एक आतंकवादी ढेर पाकिस्तान मूल का होने का शक।
कालाकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। एयर इंडिया मिशन वंदे भारत जारी, रोम से भारत लाए जा रहे हैं फंसे हुए भारतीय। आरपीएफ जवान इंदर सिंह को आज इटारसी में रेलवे करेगा सम्मानित, भूख से तड़पती मासूम को दूध मुहैया कराकर चर्चा में आए थे इंदर। आज पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मंत्री बाबुल सुप्रियो भी रहे मौजूद। पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो ने रोपा पौधा, 200 शहरों में वन क्षेत्र विकसित करने का ऐलान। 16% population, human population of the world. We also have 16% population of cattle in the world. कोरोना काल यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की सराहनीय पहल, मरीजों को दवा के साथ बांटे तुलसी के पौधे, पर्यावरण सुरक्षा की दी नसीहत। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शुरू हुई मंदिर खोलने की तैयारी, सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 8 जून को खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। लखनऊ में मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए जा रहे हैं ग्रीन मार्क्स। वजू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कुछ स्टैप को किया गया सील, बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री। पुरी में आज मनाया गया सालाना पूर्णिमा स्नान महोत्सव, सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे पुजारी और पुरोहित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रायगढ़ जिले का करेंगे दौरा, अलीबाग समेत कई जगहों पर तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा। आज 48 साल के हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई, लिखा योगी के नेतृत्व में यूपी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हर सेक्टर में हो रहा है विकास। मध्य प्रदेश के बटवानी में कपास के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। आजादी के 72 सालों बाद भी बाड़मेर में बॉर्डर के कुछ गांवों में अभी तक नहीं पहुंची बिजली। मठारानी मेघवाल गांव में सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव। अलीगढ़ में बीजेपी का कोरोना संकट पर जागरूकता मिशन, लोगों को बांटा गमछा और साबुन। यूपी के कौशाम्बी जिले में 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर में पूजा स्थल पर मिला शव, बलि की जताई जा रही आशंका।